एमटी कॉस्मेटिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। मेरी वीडियो का आज का टॉपिक है कि अपनी कॉस्मेटिक शॉप पर और हम कौन सी वैरायटी ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और मुझे ये बताते रहें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक करें, कमेंट करें और कुछ और आप किस वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो मुझे ये भी बताएं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि आप अपनी कॉस्मेटिक शॉप पर कॉस्मेटिक के अलावा आप पर्सेस ऐड कर सकते हैं। आप छोटे से लेके थोड़ा बड़े तक पर्स ऐड कीजिए, उसमें भी आपकी अच्छी सेलिंग होगी। और पर्स का ऐसा होता है कि लेडीज़ को छोटे पर्स, हैंड बैग, कैरी बैग ऐसे वैरायटी आप रखें, क्योंकि लेडीज़ को ये छोटे पर्स भी चाहिए होते हैं और बड़े पर्स भी चाहिए होते हैं। ठीक है। तो और आप अपनी कॉस्मेटिक शॉप पर अंडरगारमेंट्स, लेडीज़ अंडरगारमेंट्स की वैरायटी बनाकर रखें, उसकी अच्छी खासी रेंज रखें। अलग अलग कंपनीज़ की अंडरगारमेंट्स रखें, आपके पास अच्छी वैरायटी हो जाए। आप 28 से लेकर 44 या 46 साइज़ तक रख सकते हैं, कप साइज़ ए से लेकर डी तक। तो ये सब इतना काफ़ी है। इसके अलावा आप कॉस्मेटिक शॉप में गिफ्ट आइटम्स भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि गिफ्ट आइटम्स का ऐसा होता है कि कोई बर्थडे हो, पार्टी हो, तो गिफ्ट आइटम भी हमेशा चलती ही रनिंग में रहता है ये सारा सामान। तो आप गिफ्ट भी ऐड कर सकते हो। गिफ्ट के साथ साथ आप उसमें गिफ्ट में आप कोई भी टैडीज़, वॉच, सीनरीज़, कुछ भी जो भी गिफ्ट में आता है वो आप शॉप पर, होलसेल शॉप पर जब जाओगे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी आइटम आप शॉप पर रख सकते हो जो आपके बजट में हो। ज़्यादा महंगी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी आइटम्स या तो छोटे बच्चे जैसे गिफ्ट किसी को गिफ्ट पर्पज़ से देते हैं तो ज़्यादा महंगे की ज़रूरत नहीं है। इनफ 300-400 में आप इनफ कर दें। उसके अलावा आप अपनी कॉस्मेटिक शॉप के साथ साथ एक बिजनेस और खोल सकते हैं, वो है लेडीज़ गारमेंट्स का। आप रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस भी कर सकते हैं और आप उसमें अगर चाहो तो अनस्टिच भी रख सकते हैं, बट अनस्टिच की वैरायटी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। बट आप रेडीमेड में कुर्ते, प्लाज़ो, रेडीमेड सूट, फुल सूट, कॉट सेट, नाइट सूट, ऐसे कुछ वैरायटी बनाकर रख सकते हैं। और धीरे धीरे अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आप उसमें और ऐड करते जाइए। तो ये सब कॉस्मेटिक के साथ हमारे एडिशनल चीज़ें हैं जो हम अपनी शॉप पर कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक एक ऐसा बिजनेस है जो फुल्ली टाइम नहीं चलता है। क्योंकि अगर हमने भी एक बार लिपस्टिक ले ली तो वो 6 महीने, साल ऐसे ही पड़ी रहती है, हमारे पास एक तो होती नहीं है। तो ऐसे ही प्रोडक्ट जो मेकअप प्रोडक्ट है वो शादियों के सीज़न में, त्योहारों पर सेल होते हैं। उसके अलावा सिर्फ नेल पॉलिश, लिपस्टिक, ये कुछ आइटम्स रनिंग्स है, क्लचर्स रनिंग्स हैं, पर ये हमेशा ही हमारा बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। तो हमें कुछ एडिशनल करना ही होगा। ये हमारे माइंड का गेम है कि हमें अपनी शॉप पर देखना है कि हम क्या ऐड करें, क्योंकि आपके एरिया में कैसी डिमांड है। आप अपने आसपास की शॉप पर देखें कि कौन सी शॉप में एडिशन कर सकता हूँ जो कि हमारे आसपास ना हो या फिर बहुत कम हो, या फिर आप उस जो आप एडिशन करने वाले हो उसकी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। तो बस ये सब चीज़ें करने से आपकी शॉप पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉस्मेटिक का काम थोड़ा स्लो है तो इधर रनिंग हो जाएगा दूसरे काम से। अभी एडिशनल आप और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे त्योहारों का सीज़न है तो आपने देखना है कि नेक्स्ट त्यौहार कौन सा आने वाला है। तो आप उस त्यौहार की तैयारी 1 महीना पहले से ही एडवांस कर लें। जैसे अभी हमारे सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने की तैयारी हमारे शॉप पर 15 दिन पहले ही हो गई थी, 15 से 20 दिन पहले ही हो गई थी।
और अब हाँ, 1 महीने से भी कम रह गया है राखी में। तो राखी की तैयारी भी मैं बस अब शुरू कर दूँगी। हमारे पास पहले जो सीज़न की राखियाँ हैं वो भी पड़ी हैं, बीच में मैं कुछ न्यू ऐड करूँगी और हमारा राखियों का भी बंदोबस्त हो जाएगा। बस तो ऐसे ही देखना है और नेक्स्ट हमें देखना है कि कौन-सा त्योहार आने वाला है। अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखें, आपके एरिया के अकॉर्डिंग कौन-कौन सा त्योहार नेक्स्ट आता है, तो वो सामान आप अपनी दुकान पर प्रिपरेशन पहले से ही कर लें। तो ऐसा करने से आपकी शॉप पर लोगों का आना जाना रहेगा, उन्हें माइंड सेट हो जाएगा कि इनकी शॉप पर सामान मिल जाएगा, क्योंकि ये त्योहारों से पहले ही सामान ले आते हैं। राखी भी ऐसे ही है, आप अगर पहले ले आओगे तो जिन्होंने अपने भाइयों को राखी भेजनी है बाहर, जो भाई जिनके रह रहे हैं उनको भेजनी है, तो वो राखियाँ पहले ही सेल कर लेते हैं। तो इसलिए अपनी शॉप पर राखियाँ ज़रूर ऐड कर लें। और उसके बाद मैंने जो हमारा टॉपिक था कि क्या क्या एडिशन करना है, तो अपनी कॉस्मेटिक के शॉप पर जो मैंने सारे एडिशन बताए, आप उनमें से एक कर सकते हो। मैंने अपनी कॉस्मेटिक शॉप पर बैंगल सेक्शन, चूड़ा सेक्शन, ब्राइडल सेक्शन एक अलग बना रखा है और कॉस्मेटिक का मेरे पास अलग है, इमिटेशन ज्वेलरी का मेरे पास सेक्शन है। तो ये 3 सेक्शन तो मेरे मतलब कंप्लीट है। और उसके बाद मैंने एक रेडीमेड क्लॉथ्स, लेडीज़ रेडीमेड क्लॉथ्स की एडिशन कर रखी है, जो मैं वैरायटी थोड़ी थोड़ी करके ऐड करती रहती हूँ। जो भी न्यू आता है मैं उसमें ऐड करती रहती हूँ और मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो आप भी अकेले कॉस्मेटिक शॉप कभी भी ग्रो नहीं होती, उसके साथ हमें कुछ ना कुछ एडिशन करना ही पड़ता है। तो आप भी बस इस बात को समझें। जो न्यू शॉपकीपर है, मुझे पता है उनका बजट थोड़ा कम होता है, फिर भी आप जैसे जैसे होता जाएगा आप थोड़ा थोड़ा करके दुकान में मतलब उस माल को बढ़ाएं, कुछ कुछ ऐड करें, ताकि अकेले कॉस्मेटिक बिजनेस ही नहीं ग्रो होगा। तो बस आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हुए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और किस टॉपिक पर आपको मेरी वीडियो चाहिए, क्या पूछना चाहते हैं, क्या मुझे बताना चाहते हैं, मुझसे क्या सलाह लेना चाहते हैं और मुझे देना चाहते हैं, तो बस मुझे ये कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, बाय बाय।